लखनऊ में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने की सीएम से मुलाकात। रितु खंडूरी पहुंची सीएम आवास। हमीरपुर में डॉक्टर दीपक मणि के खिलाफ होगी कार्रवाई। डिप्टी सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। मथुरा में बागेश्वर महाराज के समर्थन पर साधु संत तक कहा, यह उचित और मार्गदर्शक बयान है। सहारनपुर में सौतेले पिता पर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस से इंसाफ न मिलने पर हिंदू परिषद के महाराज ने एसएसपी से मुलाकात। प्रभारी मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह पहुंचे सीतापुर के नैमिषारण्य शक्तिपीठ मंदिर के किए दर्शन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान रितु खंडूरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व इगास बग्वाल पर्व की बधाई दी। साथ ही मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के एपड़ कला से बने शॉल को योगी आदित्यनाथ को भेंट किया। हमीरपुर में उपजिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर दीपक मणि के खिलाफ डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को निर्देश दिए हैं। बता दें, उन पर राष्ट्रीय प्रोग्राम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते मैजिस्ट्रियल जांच में दोषी पाए गए थे। साथ ही डीएम ने इनके खिलाफ शासकीय पत्र लिखा था। मथुरा में हिंदूवादी और साधु संतों ने बागेश्वर महाराज के बयान का समर्थन किया है। बता दें, बागेश्वर महाराज ने बयान दिया था 14 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिस पर हिंदूवादी नेता का कहना है कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वहां वहां हिंदुओं को भागना पड़ा है, इसलिए हिंदुओं को भी जनसंख्या वृद्धि करनी चाहिए। बागेश्वर महाराज ने कहा है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसका कारण ये है कि विश्व में जब जब हिंदू जहाँ जहाँ कम हुआ है वहाँ पे जो है आतंकवाद, भुखमरी और अनेकों तरह के अत्याचार पैदा होते हैं। हिंदुओं का बढ़ना हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर विश्व में सनातन धर्म जो हमारा है उसी से ही विश्व का कल्याण होगा। कोई धर्म, सारे धर्म अपने कल्याण की बात करते हैं, एक सनातन धर्म ही है और पहला धर्म है इस धरती का, भूभाग का पहला धर्म है जो पूरे विश्व में व्याप्त था। परंतु बुराई ने अपना प्रभाव बढ़ाते हुए अन्य धर्मों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। क्योंकि हिंदू सदाचार और सत्य और जो है हत्या में विश्वास नहीं रखता, इसी बात का फायदा उठाते हुए अन्य धर्मों ने ताकत के जोर पर, क्योंकि हिंदू धर्म ज्ञान की बात करता है, अन्य धर्म ताकत से अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म अपने ज्ञान से अपने आप को बढ़ाना चाहता है। तो निश्चित तौर पर कोई बुराई कुछ समय के लिए दिख रही है बढ़ी हुई, परंतु विश्व में अगर हिंदू नहीं बचा, सनातन धर्म नहीं बचा तो विश्व नहीं बचेगा, ये बात तय मान लीजिए। सहारनपुर में पीड़ित महिला ने अपने सौतेले पिता पर दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं थाने के लगातार चक्कर लगाने के बाद भी पीड़ित महिला को कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद विश्व हिंदू अखाड़ा परिषद के महाराज ने सहारनपुर एसएसपी से मुलाकात की, जहां उन्होंने महिलाओं को न्याय देने की गुहार लगाई और इंसाफ न मिलने पर संगठन को साथ लेकर बड़ा आंदोलन करने की हिदायत दी। मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी, 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस जो नरेंद्र सोलंकी है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ना वो मेरा फोन उठाते हैं ना मेरी बात सुनते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 2 बच्चियां हैं। मेरी एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी इनसे, मेरे फादर से और मेरे भाई से दुखी होकर, और मेरी दूसरी बेटी ने भी फिनाइल पिया था 24 मई को। मैंने परेशान होकर ये एक्शन लिया और वो जो जिनके नाम एफआईआर दर्ज हुई है वो यहाँ से फरार है 15 दिन से और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज एसपी के यहाँ गई और मुझे ये भैया मिले हैं निपुण भारद्वाज, ये मेरी मदद करेंगे। मेरी बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि योगी सरकार में यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस मेरी मदद करिए। कुछ दिनों पहले हमारे संज्ञान में अखाड़ा परिषद के और बजरंग दल के कुछ युवकों के संज्ञान में एक मामला आया था कि एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार और
बेटी के साथ बलात्कार, और जो बेटी के साथ बलात्कार किया गया, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया अपने नाना से तंग हो गया कि नाना बलात्कार कर रहा था, और जो बेटी है उसकी जो 2 बेटियां हैं उनके साथ भी ये स्थिति बनने के लिए तैयार थी। तो हमारे जब से संज्ञान में आया तो हमारे एक प्रतिनिधिमंडल जाके कप्तान साहब से मिला, इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, क्योंकि कुछ यहाँ के गंदे नेता जो बीजेपी का नाम लेकर, छुट भैया नेता कहूंगा क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं ऐसे लोगों की, वो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं यहाँ के नेता, वो इनके मामले को दबाना चाह रहे थे। जब एक महिला के साथ इतनी बड़ी हरकत हुई है योगी सरकार में, यहाँ तो एक तरफ हमारे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और साधु संतों की तरफ से भी बेटी बचाओ का नारा है, पर इनके कुछ जो पुलिस अधिकारी और कुछ गंदे जो नेता है, छुट भैया नेता, वो इस मामले को दबाना चाह रहे थे और उल्टा इन्हीं महिला को धमका रहे थे कि अगर तुमने रिपोर्ट करवाई अपने पिता के खिलाफ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो विश्व अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल, मैं खुद अधिकारियों के संपर्क में रह के इनकी कार्रवाई को करवा रहा हूँ। प्रभारी मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह सीतापुर के नैमिषारण्य मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में पूजा की। साथ ही नैमिषारण्य में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही प्रभारी मंत्री के साथ डीएम, एसपी, परियोजनाओं से जुड़े समस्त अधिकारी मौजूद रहे। बहराइच में शादी समारोह में पटाखे जलाने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान पटाखे की चपेट में कई बाराती आ गए। साथ ही हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को फौरन अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वो बारात जा रही थी, गोला दगा, वो आकर जो छिट्टी पड़ी इसमें, वो बिल्कुल जल गया। यहाँ पे आकर बहुत ज्यादा, कम से कम 6-7 लोग हैं। ये दरगाह पूर्वी गेट के सामने बारात यही दरगाह जा रही, यहाँ कड़ी चौराहे से। बिजनौर के नजीबाबाद रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। साथ ही उसमें सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है। नजीबाबाद रोड पर नेक्सा शोरूम के पास एक दुर्घटना हुई है। इसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो नजीबाबाद की तरफ से आ रही थी, काफ़ी स्पीड में थी, एक खड़े ट्रक में लड़ गई जाके। इसमें 3 लोग सवार थे, इनके 2 लोगों को अस्पताल लाया गया जिनकी मृत्यु हो गई है। एक अन्य व्यक्ति जैनुल जो गाड़ी चला रहा था वो भी गंभीर रूप से घायल है। इसमें 2 व्यक्ति जो यहाँ झालू के रहने वाले हैं और एक दिल्ली का रहने वाला है। जैनुल जो घायल है उसका उपचार किया जा रहा है, परिजनों को सूचना दी वो पहुंच गए हैं और इसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जहां बदमाश अंतरजनपदीय लूट और नकाबजनी की घटना को अंजाम देने आए थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने बदमाशों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, विगत माह में जनपद खीरी के विभिन्न थानों के अंदर कुछ बदमाशों द्वारा लूट की घटनाएं की थी, चैन घटनाएं की थी, जिसको लेकर के एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें स्वाट टीम थी और एसओस थे, उनकी टीम थी। तो इसको लेकर के मामला गंभीर था और चुनौती थी पुलिस के लिए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश थे कि जगह चेकिंग हो। तत्काल एसएचओ मितोली ने एसओ नीमगांव को जीआर टेलीफोन से अवगत कराया घटना से और स्वाट टीम को 3 टीमें रवाना मौके के लिए। जैसे ही मौके पर आई तो बदमाश जैसे आ रहे बदमाशों ने पुलिस को देख करके मोटर रोककर वापस करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस से घिर चुके थे। तो घिर का देख करके उन्होंने पुलिस पार्टी फायर करना शुरू किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फिर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है और एक बदमाश को पकड़ लिया और एक बदमाश अंधेर का लाभ लेकर के फरार हो गया है। उसके लिए पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। लखनऊ में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई के ताज होटल की घटना का जिक्र हुआ, जिसमें किसी भी आपातकालीन घटना से निपटने के लिए तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही समिट बिल्डिंग की बदनामियों और उससे हो रहे नुकसान पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश का जो नवायन होटल है वो पूरे भारतवर्ष में जो है चर्चा का विषय है।
मैं ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही लगभग अपनी एसोसिएशन की तरफ से अनेक गोष्ठियों में शामिल होता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा जरूर होती है। इसके लिए हमारे पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं सब बधाई के पात्र हैं, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लॉ एंड ऑर्डर का सही होना एक बहुत बड़ा इशू है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो बाहर से ट्रैवल के लोग काफ़ी आएंगे और इससे छोटे से लेके बड़े तक खाली होटल की जीविका नहीं इस पर निर्धारित होती है या डिपेंडेंट रहती है। छोटे से छोटा जो टैक्सी ड्राइवर है, हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे छोटे से बड़ा हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। सहारनपुर में तेज रफ्तार के चलते एक बाइक विद्युत पोल से टकरा गई, जिसके चलते बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जहां राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रावस्ती में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके चलते आला अधिकारियों ने जिले के मेला समितियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में मेले की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पेयजल और मोबाइल टॉयलेट को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम ने भी सीताद्वार मेले में सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने पर जोर दिया। उन्नाव में वकील के घर में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां लुटेरे क्लाइंट बनकर वकील के घर में घुसे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वही घटना के 24 घंटे के अंदर 3 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया, जिनके पास से 3 अवैध तमंचा, कारतूस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। ये थाना कोतवाली में जो वकील के घर में घुस के जो लूटपाट की घटना हुई थी, उसमें पुलिस को कुछ लीड मिली, जिसमें जो वहाँ पे हाउसमेट थी आफरीन, उसी की इस लूट की घटना में संलिप्तता थी। उससे पूछताछ में कुछ हमें क्रूशियल इनपुट्स मिले। उन इनपुट्स पे जब कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा एक इनपुट पे चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान स्कॉर्पियो में सवार 5 बदमाश जो हैं उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 3 बदमाश जो हैं पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।